दूरदर्शन का नाम लेते साथ ही हमारे आंखों के सामने कुछ पुराने दृश्य याद आने लगते हैं, जैसे धारावाहिक। उन्हीं कुछ धारावाहिक में से एक धारावाहिक था रामायण। ये रामायण इतना पॉपुलर हुआ था कि उस वक्त इसके प्रसारण के समय सड़कें खाली हो जाती थी, वीरान हो जाती थी, ऐसा लगता था कर्फ्यू लग गया है। लोग घरों में चिपक जाते थे, हर उम्र के लोग टीवी के सामने बैठ जाते थे और ऐसा लगता था जैसे कुछ खास दिखाया जा रहा है। मन में लोगों की श्रद्धा भावना जग उठी थी। कई लोग टीवी के सामने नारियल फोड़ते थे, कई लोग तो पूजा भी करते थे। रामायण धारावाहिक बनाने वाले रामानंद सागर काफ़ी धार्मिक व्यक्ति भी थे। इस सीरियल को बनाने में उन्हें काफ़ी कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन रामायण की सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें पात्रों का चयन बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। उन्हीं में से एक पात्र थे मुकेश रावल, जिन्होंने विभीषण का पात्र निभाया था। और इस पात्र को मुकेश रावल ने इतने खूबसूरत तरीके से लोगों के सामने रखा कि लोग उनके कायल हो गए थे। आज हम लोग बात करेंगे मुकेश रावल के बारे में। उनका जन्म 1951 में मुंबई में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे अभिनय के शौकीन थे, तो गुजराती थिएटर में काम करने लगे। रंगमंच में काम करते करते कुछ धारावाहिक और फिल्मों में भी काम किया। असल में वे गुजराती थे और गुजराती फिल्मों में काम करते थे। इसी बीच उन्हें दूरदर्शन के कुछ धारावाहिक का ऑफर हुआ और इसी बीच उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण के लिए कुछ पात्र को खोज रहे हैं। उन्हें लगा कि वे मेघनाथ के रोल को काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वे रामानंद सागर से मिले और कहा कि वे मेघनाथ का रोल करना चाहते हैं। रामानंद सागर ने उनका स्क्रीन टेस्ट लिया और कहा कि अच्छा होगा अगर आप विभीषण का रोल करें। मुकेश रावल को इस सीरियल में काम करना था, उन्होंने हाँ कह दिया। और उसके बाद जाकर ये किरदार और उनका चेहरा लोगों के सामने हमेशा याद के रूप में रहता है। ऐसे कई लोगों को मालूम नहीं है कि उनका नाम मुकेश रावल था, लेकिन जब भी विभीषण का नाम लिया जाता है उनका चेहरा लोगों के सामने आ जाता है। रामायण में काम करने के बाद उन्होंने कुछ और धारावाहिक में भी काम किया, जिनमें हसरतें काफ़ी लोकप्रिय थी। और उसके बाद उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया, जैसे कि क्रांतिवीर, कोहराम, जिद, 2010 में आई विकप सीड। और इस तरह उनका काम लगभग ठीक ठाक चल रहा था। उनकी 2 बेटियां थीं और दोनों ही टीवी एक्ट्रेस थी। उनका एक लड़का भी था। दोनों बेटियों की जब शादी हो गई तो उन्हें अपने बेटे की बहुत याद सताती थी। दरअसल 2000 में उनके बेटे की मौत एक ट्रेन दुर्घटना में हो गई थी और 2016 में जब उनकी बेटियों की शादी हो गई तो वो अपने आप को काफ़ी अकेला फील करने लगे थे। उनका बेटा 15 साल का था और उनके बेटे को मरे हुए 15 साल बीत चुके थे। वो अपनी पत्नी सरल से कहते थे कि उन्हें अपने बेटी की बहुत याद आती है और वो डिप्रेशन में जाने लगे। एक दिन ऐसी खबर आई कि मुकेश रावल की लाश कांदीवली स्टेशन के पास छत विक्षत अवस्था में पड़ी हुई है। गहराई से जब छानबीन की गई तो पता चला ये लाश मुकेश रावल की ही है। पत्नी पुलिस के पास गई और उन्होंने ये स्वीकार किया कि वे डिप्रेशन में थे, लेकिन वे सुसाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन पुलिस इसे सुसाइड का मामला मान रही थी, जबकि उनकी पत्नी का कहना था कि ये सुसाइडल नहीं था। बाद में जब आरपीएफ ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो पाया कि कांदीवली स्टेशन के पास वो ट्रैक में लेटे हुए हैं और एक लोकल ट्रेन उनकी बॉडी के ऊपर से होकर गुजर जा रही है। बाद में पता चला कि उस लोकल ट्रेन को काफ़ी प्रयास किया गया था रोकने का, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और इस मार्मिक दुर्घटना में, या आप ये कह सकते हैं कि इस घटना में मुकेश रावल जी की मौत हो गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि विभीषण के पात्र को आपने भी देखा होगा और आपने भी काफ़ी सराहा होगा। कमेंट करके ये बताएं कि विभीषण का रोल के लिए वो कितना परफेक्ट थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। कमेंट करके एक बात और बताने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आप कुछ इस तरह के भूले बिसरे चेहरे के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वीडियो देख पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।